हेलो एम्बिशियस एस्पिरेंट्स, आई होप आप सब ठीक हैं एंड वेलकम टू अनदर लेक्चर ऑफ बेसिक साइंस. I thought of starting today's lecture with a motivational quote. So this quote is by Isha Sharma, which says, "The only way to find the scope of a bright tomorrow is putting huge efforts today." I hope you feel a sense of motivation and positivity after reading this quote. So without further ado, let's get started with today's lecture. सबसे पहले we'll discuss questions from previous lecture. Question number 1 is, why is our blood red? Question number 2 is, what is the function of platelets? Third question is, name the 3 blood vessels that are part of circulatory system. Fourth question is, how many chambers are there in the heart? I'll suggest you all to pause the video for 10 seconds and think about these questions, and we will discuss the answers here only. So the first question is, why is our blood red? The blood is red because of a pigment called hemoglobin that is present in the RBCs. जो हीमोग्लोबिन है वो आरबीसीज में प्रेजेंट है और हीमोग्लोबिन की वजह से ही ब्लड का जो कलर है वो रेड है. सेकेंड क्वेश्चन इज, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ प्लेटलेट्स? प्लेटलेट्स एक ब्लड सेल्स का ही टाइप है और जो प्लेटलेट्स हैं दे हेल्प इन क्लॉट फॉर्मेशन and they prevent excessive bleeding. Third question is, name the 3 blood vessels that are part of circulatory system. 3 blood vessels जो circulatory system का part हैं वो हैं arteries, veins and capillaries. जो arteries हैं they carry oxygen rich blood from the heart to the other parts of the body. But एक exception है arteries का, pulmonary artery, जो ऑक्सीजन रिच ब्लड कैरी नहीं करती बट कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड कैरी करती है. नेक्स्ट इज वेन्स. वेन्स आर दी वेसल्स विच कैरी कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड फ्रॉम ऑल द बॉडी पार्ट्स बैक टू द हार्ट. और वेन्स का भी एक एक्सेप्शन है, पल्मोनरी वेन, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड कैरी नहीं करती और ऑक्सीजन रिच ब्लड कैरी करती है. थर्ड इज कैपिलरीज. जैसे कि मैंने बताया था कि आर्टरीज जब टिश्यूज के पास पहुंच जाती हैं तो वो छोटी ट्यूब्स में डिवाइड हो जाती हैं, जिसको कैपिलरीज कहते हैं. नेक्स्ट इज, हाउ मेनी चेम्बर्स आर देयर इन द हार्ट? हार्ट में 4 चेम्बर्स हैं, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल. राइट साइड ऑफ द ब्लड को ऑक्सीजन पुअर ब्लड मिलता है और लेफ्ट साइड ऑफ द ब्लड को ऑक्सीजन रिच ब्लड मिलता है. हमने पुराने लेक्चर की रिवीजन कर ली है और आज का हमारा टॉपिक है रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिजम्स. इसमें हम पढ़ेंगे कि ऑर्गेनिजम्स में एक्सचेंज ऑफ गैसेस कैसे होता है और कैसे ऑर्गेनिजम्स ऑक्सीजन इनहेल करते हैं एंड कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करते हैं, और डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में क्या क्या तरीके इवॉल्व हो गए हैं रेस्पिरेशन के लिए. आज हम ये सब पढ़ने वाले हैं. सबसे पहले, व्हाट इज सेलुलर रेस्पिरेशन? हमने न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ा था कि फूड मटेरियल इज टेकन ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन और सेल्स उसको फूड को यूज कर लेते हैं टू प्रोवाइड एनर्जी. सो सेलुलर रेस्पिरेशन इज अ प्रोसेस इन बॉडी इन विच फूड इज ब्रोकन डाउन इन द सेल विद द रिलीज ऑफ एनर्जी. जो एनर्जी रिलीज होती है वो डायरेक्टली यूज हो जाती है टू सिंथेसाइज अ मॉलिक्यूल कॉल्ड एटीपी. एटीपी की फुल फॉर्म है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट और एटीपी को एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल भी कहते हैं. जो सेलुलर रेस्पिरेशन का प्रोसेस है ये ऑर्गेनिजम्स के सेल्स में होता है. डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स का डिफरेंट तरीका है रेस्पिरेशन का. कुछ ऑर्गेनिजम्स रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन यूज करते हैं और उसको कहते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन. कुछ ऑर्गेनिजम्स ऑक्सीजन यूज नहीं करते और उस रेस्पिरेशन को कहते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन. जैसे कि मैंने बताया कि कुछ ऑर्गेनिजम्स ऑक्सीजन यूज करते हैं और कुछ ऑर्गेनिजम्स ऑक्सीजन यूज नहीं करते रेस्पिरेशन के लिए. बट एक चीज जो सारे ऑर्गेनिजम्स में कॉमन है वो है ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज इनटू पायरुवेट. जो ग्लूकोज है वो एक 6 कार्बन मॉलिक्यूल है और फूड में प्रेजेंट होता है, और
ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू पायरूवेट इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल. ये जो स्टेप है इट इज कॉमन इन ऑल द ऑर्गेनिजम्स. नेक्स्ट, डिपेंडिंग ऑन द कंडीशंस की ऑक्सीजन की प्रेजेंस है कि नहीं है, जो पायरूवेट है वो अलग अलग प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होता है. पायरूवेट के साथ ये जो एनर्जी रिलीज होती है, यही एनर्जी एटीपी के लिए भी यूज होती है. नेक्स्ट, सबसे पहले हम करेंगे कि इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन पायरूवेट इज कन्वर्टेड इनटू कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी. ये जो पायरूवेट का कन्वर्जन है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है. नेक्स्ट इज पायरूवेट जो है इन द लैक ऑफ ऑक्सीजन वो लैक्टिक एसिड और एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है. और ये वाला जो प्रोसेस है ये हमारे मसल सेल्स में होता है. नेक्स्ट इज पायरूवेट इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इज कन्वर्टेड इनटू इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी. जो इथेनॉल और ये कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्मेशन है पायरूवेट की, ये यीस्ट में होती है और इस प्रोसेस को कहते हैं फर्मेंटेशन. क्योंकि इस प्रोसेस में इथेनॉल रिलीज हो रहा है जो कि एक अल्कोहल है, इसलिए इसको वाइन इंडस्ट्री में भी बहुत ज्यादा यूज करते हैं. सो हमने ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज देख लिया बाय वेरियस पाथवेज. नेक्स्ट इज ब्रीदिंग ड्यूरिंग एक्सरसाइज. हमने नोटिस किया होगा कि जब भी हम एक्सरसाइज करते हैं तो जो हमारा ब्रीदिंग रेट है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और हम बहुत डीपली ब्रीथ करते हैं. इसका रीजन क्या है? रीजन इज कि जब हम एक्सरसाइज करते हैं जो मसल सेल्स हैं उनको बहुत ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत होती है और वो बहुत लार्ज अमाउंट्स में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं. इसलिए उस वक्त लंग्स और हार्ट का जो काम है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है क्योंकि उनको एक्स्ट्रा ऑक्सीजन सप्लाई करना होता है और कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव करनी होती है. इस वजह से ब्रीदिंग रेट भी बढ़ जाता है और हार्ट रेट भी बढ़ जाता है ताकि ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंचे मसल्स को. नेक्स्ट इज द प्रोसेस ऑफ इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन. The taking in of air rich in oxygen into the body is called inhalation, and giving out of the air rich in carbon dioxide is called exhalation. Next, we are going to study components or parts of respiratory system. In human beings, air is taken into the body through the nostrils. हम human beings nose से oxygen rich air inhale करते हैं. नोज में फाइन हेयर होते हैं जो इस एयर को फिल्टर करते हैं. नेजल पैसेज से जो एयर है वो थ्रोट में जाती है और थ्रोट से लंग्स में. इस डायग्राम में हम देख सकते हैं कि नेजल पैसेज से जो एयर है वो थ्रोट में गई, थ्रोट से फिर लंग्स में. लंग्स आर प्रेजेंट इन द चेस्ट कैविटी and this cavity is surrounded by ribs on the sides. Chest cavity की फ्लोर पे एक लार्ज मस्कुलर शीट होती है जिसको कहते हैं डायफ्रागम. इस डायग्राम में हम देख सकते हैं कि जो लंग्स हैं वो साइड से रिब से कवर्ड हैं. इस तरफ देख सकते हैं, इस तरफ इसलिए नहीं दिखाया है क्योंकि इधर लंग्स का पैसेज दिखाया गया है कि जो लंग्स का पैसेज है वो कैसे डिवाइड हो गया है और बाइफ्रिकेट हो गया है स्मॉल ट्यूब्यूल्स में. और इन ट्यूब्स के एंड पे बैलून लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, एल्वियोलाई. इधर एक्सपैंड करके दिखाया हुआ है. जो ये एल्वियोलाई है दे प्रोवाइड द सरफेस फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस. नेक्स्ट इज हाउ डज द ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस. सेल्स को ऑक्सीजन कैसे मिलती है और सेल्स में जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस की हुई है वो कैसे रिमूव होती है. इसमें रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स का रोल है. ह्यूमन बींग्स में जो रेस्पिरेटरी पिगमेंट है वो है हीमोग्लोबिन. हीमोग्लोबिन एज वी नो इज प्रेजेंट इन दी आरबीसीज, रेड ब्लड सेल्स. जो हीमोग्लोबिन है उसकी ऑक्सीजन के लिए एफिनिटी बहुत ज्यादा हाई होती है और वो ऑक्सीजन के साथ बाइंड करता है और सेल्स को ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है. और जो कार्बन डाइऑक्साइड है जो सेल्स में प्रोड्यूस की हुई है और सेल्स से रिमूव करनी है, उसकी ट्रांसपोर्ट कैसे होती है. जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो ज्यादा सॉल्युबल है वाटर में देन ऑक्सीजन और इसलिए वो डिसॉल्व फॉर्म में ही ब्लड में ट्रांसपोर्ट हो जाती है. नेक्स्ट, एनिमल्स में डिफरेंट ऑर्गन्स है ब्रीदिंग के लिए. सारे एनिमल्स में लंग्स नहीं होती. जो टेरिस्ट्रियल एनिमल्स हैं वो तो सेम ह्यूमन बींग्स की तरह ही ब्रीथ करते हैं
बट एक्वेटिक एनिमल्स यूज डिजॉल्व ऑक्सीजन प्रेजेंट इन वाटर, क्योंकि डिजॉल्व ऑक्सीजन बहुत लो अमाउंट में होता है एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन प्रेजेंट इन एयर, इसलिए एक्वेटिक एनिमल्स का ब्रीदिंग रेट हाई होता है देन टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में क्या डिफरेंट ऑर्गन्स है ब्रीदिंग के लिए। सबसे पहले ब्रीदिंग इन लोअर ऑर्गेनिजम्स। लोअर ऑर्गेनिजम्स का एग्जांपल है अमीबा, पैरामीशियम, हाइड्रा। क्योंकि ये लोअर ऑर्गेनिजम्स हैं इसलिए इनके पास कोई स्पेशलाइज्ड ऑर्गन नहीं है ब्रीदिंग के लिए, सो द गैसेस आर डिफ्यूज्ड बाय द सेल मेम्ब्रेन एंड दीज ऑर्गेनिजम्स ब्रीथ through their cell membrane by the diffusion of gases. Next is breathing in earthworms. The earthworms breathe through their skin and this is known as cutaneous mode of respiration. Next is breathing in insects. जो insects की body है वो holes से covered होती है और वो उन holes से ही breathe करते हैं and those holes are called spedicles. Next is breathing in frogs. जो frogs हैं उनके पास lungs होती हैं like human beings, but they can also breathe through their skin which is moist and slippery. Next is breathing in fishes. Fishes gills से breathe करती हैं, उनके पास gills होते हैं that are projections of the skin and are well supplied with blood vessels for exchange of gases. So this is all for today. Thank you for watching our video and happy learning.